प्राणायाम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे साइनोसाइटिस, जिसे साइनस भी कहा जाता है, इस कंडीशन के बारे में। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि साइनस कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि एक कंडीशन होती है बॉडी की। हमारे स्कैल्प और हमारे फेस में कुछ बारीक छिद्र होते हैं, जिनके जरिए जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि आदमी की इम्यूनिटी, मौसम और जगह, इन सब वजहों से इन छिद्रों में म्यूकस इकट्ठा होने लग जाता है। जो ऑक्सीजन का फ्लो है हमारे ब्रेन तक, उसको ब्रेन तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करता है। इस वजह से साइनस की एक कंडीशन बन जाती है। साइनस की वजह से सर भारी होने लग जाता है, नाक में से एक लिक्विड बाहर आने लग जाता है और बड़ी ही इरिटेशन उस समय फील होती रहती है। सर का भारीपन भी साइनस का एक बहुत बड़ा लक्षण माना जाता है। तो आइए आज जानते हैं कि योग के द्वारा हम साइनस की कंडीशन को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जो शुद्धि के षट कर्म हैं, उनमें से एक जल नेति होता है। जब नाक ब्लॉक है उस समय को छोड़कर जब नाक खुली हुई है उस समय हमें जल नेति का अभ्यास जरूर ही करना चाहिए। इससे जो हमारा नाक का ये पार्ट है ये पूरा का पूरा क्लीन हो जाता है, क्योंकि ये क्लींजिंग प्रोसेस है। इसलिए इस प्रोसेस को नाक खुली होने के दौरान ही करना चाहिए, नाक बंद है उस समय नहीं करना चाहिए। जल नेति की एक पूरी वीडियो मैंने बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं। इसके पश्चात हमें आसनों पर ध्यान देना चाहिए। हमें कौन कौन से आसन करने चाहिए? सबसे पहला आसन है त्रियक मार्जरी आसन। मैंने पहले भी आपको बताया है कि इस तरह से मार्जरी आसन वाली पोज में आने के पश्चात हमें हाथ को, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के नीचे से इस तरह से निकालना है और बॉडी को अपनी पिस्ट देना है। दूसरा हाथ हमारा फ्री है तो इस तरह से हमें ऊपर लेके जाना है और फिर ऊपर की तरफ देखना है। हाथ को यहाँ साइड बाई भी रखा जा सकता है और इस आसन में थोड़ा रुकने की कोशिश करें। इसी तरह हाथ को वापस रखेंगे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएंगे और इसी तरह दूसरे हाथ से लेफ्ट हैंड को इस तरह से राइट हैंड के नीचे से निकालेंगे, हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। फिर धीरे धीरे हाथ को सर के ऊपर से इस तरह से लेके आएंगे। वापिस हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, ओरिजिनल पोजीशन में आएंगे। इस आसन के तुरंत पश्चात शशांक आसन का अभ्यास करना चाहिए। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे, इस तरह से। कुछ देर यहाँ पे रुकेंगे। इसी तरह से फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। इसके पश्चात हमें उष्ट्रासन का अभ्यास करना चाहिए। एक हाथ को इस तरह से पीछे लेके जाएंगे, दूसरे हाथ को इस तरह से पीछे लेके जाएंगे। जितना संभव हो रुकने की कोशिश करेंगे। ये आसन जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनके लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। इसी तरह से धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। हमारा अगला आसन है कर्णपीड़ा आसन। धीरे धीरे पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, घुटनों को मोड़ेंगे और लगभग हलासन वाली पोज में आएंगे, लेकिन इसमें घुटने मुड़े रहेंगे और धीरे धीरे पैरों को कानों के पास लेके जाएंगे और कानों पे घुटनों के अंदर वाले भाग से प्रेशर देंगे। कुछ देर रुकने के पश्चात धीरे धीरे वापस आएंगे। इसके पश्चात हम करेंगे सेतु बंद आसन। पैरों को इस तरह से हिप्स के पास टच करते हुए पेल्विक एरिया, पेट वाला हिस्सा धीरे धीरे इस तरह से ऊपर उठाएंगे।
जितना मैक्सिमम हो ऊपर ले जाने की कोशिश करें। घुटने आपस में जुड़े रहें। अगर इस तरह रुक नहीं पाते हैं तो अपने हाथों से स्टैंड बना सकते हैं या योगा ब्लॉक्स की मदद ले सकते हैं। लंबे समय तक यहाँ रुकने की कोशिश करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे वापस नीचे आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। इसके पश्चात हम करेंगे अधोमुख श्वानासन। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, जितना संभव हो नेवल की तरफ देखेंगे और यहाँ रुकने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हाथों के बीच में भी सर को रखा जा सकता है। खिंचाव महसूस करेंगे पूरी बॉडी में। इसके तुरंत बाद हमें भुजंगासन का अभ्यास करना चाहिए। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, जितना संभव हो रुकने की कोशिश करेंगे। सांस छोड़ते हुए दोबारा से अधोमुख श्वानासन में आएंगे, घुटने मोड़ते हुए, और फिर घुटने सीधे कर लेंगे। इन सब आसनों के पश्चात सूर्य नमस्कार का अभ्यास आप अवश्य ही करें। 2, 4, 6, 8, 12 जितने राउंड्स हो सके उतने राउंड्स आराम से सूर्य नमस्कार का अभ्यास जरूर करें। सूर्य नमस्कार की वीडियो भी आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, जो मैंने आई बटन पर डाल दिया है। आसनों के पश्चात प्राणायाम का अभ्यास अवश्य ही करें। प्राणायाम में कपालभाति, भस्त्रिका, सूर्य भेदी प्राणायाम, अनुलोम विलोम और उज्जयी, इन सभी प्राणायाम का अभ्यास अवश्य ही करें। चाहे 2-2 मिनट के लिए करें, लेकिन इन प्राणायाम का अभ्यास अवश्य ही करें। प्राणायाम के द्वारा हम अपने श्वास पर यानी प्राण वायु पर हम कंट्रोल पाते हैं, और साइनस की जो कंडीशन है वो प्राण वायु से ही रिलेटेड है, इसलिए प्राणायाम का अभ्यास अवश्य ही करें। इन सभी प्राणायाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, और इसी सीक्वेंस में आप इन प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। इन सब के बाद कुछ ध्यान देने जो योग्य बातें हैं वो मैं आज आपको बताता हूँ। खाने पीने में डेयरी प्रोडक्ट्स को लगभग ना कहें। गोभी, भिंडी, केला, मैदा, ऑयली प्रोडक्ट्स, स्पाइसी प्रोडक्ट्स, पीनट्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, ये सब चीज़ें अवॉइड करें। जितनी भी गर्म तासीर की चीज़ें हैं, अब जबकि सर्दियां आ गई हैं, इसलिए जितनी भी गर्म तासीर की चीज़ें हैं उनका आप सेवन करें। इसके पश्चात रात को पंखा चला कर ना सोएं। खास कर ये पंखा यदि ये बिल्कुल मुंह के ऊपर चलता है, एसी की वेंट बिल्कुल मुंह के सामने है, तो उनको अवॉइड करें। रात को सोते हुए सर पर स्कार्फ डालकर सोएं। अभी पोल्यूशन का टाइम है, इसलिए मास्क लगाकर भी रखें। इन सब के अलावा नियमित रूप से गरारे करें। सही तरीके से गरारे करने की विधि मैंने अपने YouTube वीडियो में डाली हुई है, जिसे आप आई बटन पर देख सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो लोग साइनोसाइटिस साइनस से पीड़ित हैं, उन लोगों को विशेषतया यह ध्यान रखना है कि नहाने के बाद अच्छी तरह से पूरा शरीर पोंछकर ही बाहर निकलें। ऐसे लोग जब नहाते हैं तो पहले पूरे शरीर को भिगोएं, और जब एंड में जब नहाना ख़त्म करना है उस समय सर को भिगोएं। हमें करना यह है कि सर को बहुत ज़्यादा देर तक गीला नहीं रखना है। इसकी वजह से भी साइनस की कंडीशन थोड़ी सी वर्स्ट हो जाती है, इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। छोटी छोटी बातों के द्वारा और थोड़ा सा ध्यान देने के बाद षटकर्म, आसन, प्राणायाम, इन सब क्रियाओं के द्वारा आप अपने शरीर को बिल्कुल फिट रख सकते हैं, साइनस की कंडीशन से छुटकारा पा सकते हैं। आशा है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियोज़ में आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।